लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद अ बेसिक क्वेश्चन कि क्या हमको एमबीए करनी चाहिए। वेल ये सवाल मेरे कई सारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड कई सारे क्लोज्ड वंस का है। सो टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मैंने सोचा कि क्यों ना बिजनेस जो कर रहे हैं उन लोगों से ही जाना जाए इसके बारे में। तो मैं निकल पड़ा अपने शहर की गलियों में, इन द स्ट्रीट्स ऑफ राजपुरा, जहां पर मुझे मिले एक अंकल जिनका नाम था श्री सिया राम जी। उनकी लेमन सोडा की कार्ट है, वो हमारे शहर के एक पॉपुलर बेकरी सानी बेकरी के बाहर खड़ते हैं। हमने सबसे पहले अंकल को कंफर्टेबल करने के लिए उनसे उनके बारे में पूछा, जैसे कि हमने उनसे उनका नाम पूछा, वो कहाँ से आए हैं, यहाँ पर कब आए, उनको राजपुरा के बारे में पता कैसे चला, जो कि आप ये सारी वीडियो के अंदर देख सकते हैं। मेरा नाम सियाराम है। तो आप कहाँ से आए हो यहाँ पे? बिहार से आया हुआ। बिहार से आप कहाँ बिहार से 4-5 साल हो गया। यहाँ का कैसे पता चला कि राजपुरा में आके काम करना है? ये तो दूसरे बंदे से पता चला हुआ है, दूसरे कैसे? अपने भाई सबसे। अब फिर हमने अंकल को बोला कि अब हम बिजनेस की बात करेंगे। देन आई आस्क्ड हिम सम बेसिक क्वेश्चन रिलेटेड टू हिज बिजनेस, जैसे कि अंकल की इन्वेंट्री क्या है, मतलब अंकल क्या क्या सामान यूज करते हैं। जलजीरा हो गया, गोनगदीरा हो गया, नींबू पानी हो गया, खारा सोदा हो गया, रूह अफ़ज़ा वगैरह, ये सारी चीजें यूज करते हैं अपने बिजनेस में। फिर मैंने उनसे पूछा कि कितनी उनकी कॉस्ट पड़ती है एक दिन की इन्वेंट्री। तो अंकल ने बताया कि मुझे एक दिन की इन्वेंट्री कॉस्ट पड़ती है, इसमें खर्चा 1000 रुपया एक दिन का। देन मैंने उनसे पूछा कि उनकी सेल्स कितनी हो जाती है एक दिन की। इसमें 1500-1600 सेल होता है। मैंने एनालाइज करा कि 600 रुपीज ऑन 1000 रुपीज, मतलब 600 रुपए का प्रॉफिट है। यहाँ पर सबसे पहले एमबीए का लेसन आ जाता है आपके, दैट द प्रॉफिट मार्जिन इज 600 रुपीज, दैट 60%। बट क्या ग्रॉस मार्जिन और प्रॉफिट मार्जिन सेम होते हैं? ग्रॉस मार्जिन निकलता है सेल्स के ऊपर, वेयर एज प्रॉफिट मार्जिन निकलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स के ऊपर। फिर हम अंकल के साथ बिजनेस के रिलेटेड और डीप कन्वर्सेशन में आ गए। मैंने अंकल से पूछा कि अगर अंकल आपकी कोई भी इन्वेंट्री की प्राइस बढ़ती है तो आपके बिजनेस पे उसका क्या इंपैक्ट आता है। मैंने उनसे एग्जांपल पूछा कि अगर नींबू की प्राइस बढ़ती है तो क्या इंपैक्ट आएगा आपके बिजनेस पे। इसमें रेट बढ़ता रेट बढ़ा देता हूँ। तो अंकल ने मुझे बताया कि हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अपने प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ा देते हैं। नाउ हियर वी स्टार्ट योर एमबीए लेसन नंबर 2। इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट थिंग इज डायनामिक प्राइसिंग। डायनामिक प्राइसिंग क्या मतलब हुआ कि मतलब अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स की वैल्यू बढ़ रही है तो हम अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा देंगे, और जब वो घट जाएगी तो हम उसको नॉर्मल कर देंगे। नाउ यही चीज यूज करती है उबर या मेनी एयरलाइंस जैसी कंपनी, जिनके फ्यूल की कीमत बढ़ती है तो ये अपने टैक्सी फेयर्स या फिर एयरलाइन फेयर्स बढ़ा देती हैं। एंड इसी चीज पे जो नए बिजनेसेस हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो लॉस फेस कर जाते हैं, बिकॉज जब उनके कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ती हैं वो अपने प्राइसेस नहीं बढ़ाते एंड से सफर लॉसेस इन देयर बिजनेस। नाउ लेसन नंबर 2 हियर इज कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, मतलब कि जो कॉस्ट की प्राइस है उसके ऊपर डिपेंड करेगी आपकी वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट। वेरी कॉमन सेंस वाली चीज है, बट ये एमबीए में हमें सिखाते हैं। नंबर 3 इज कस्टमर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी है। हमें एमबीए के अंदर ये सिखाया जाता है कि हमें कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना है अपने प्राइसेस को लेकर, अपने प्रोडक्ट को लेकर, एंड उनके साथ एक ट्रांसपेरेंसी रखनी है उसके लिए ना। क्योंकि नींबू एक कॉमन चीज है जो हमारे हाउस होल्ड में भी यूज होता है, तो अगर उसकी प्राइसिंग बढ़ेगी तो जो अंकल हैं वो उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि देखो मंडी के अंदर उसका प्राइस बढ़ा तो हमने रेट बढ़ाए हैं, जो कि अंकल को हेल्प करता है अपने कस्टमर्स लूज करने से। तो अगर मैं एमबीए टर्म्स में आपसे बात करूं तो हमें पता चलता है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट एंड डायनामिक प्राइसिंग यहाँ पे। नो क्योंकि मैं ये चीज काफी ज्यादा टाइम से रिसर्च कर रहा था, कई सारे वेंडर्स से, कार्ट वालों से मैं बात कर रहा था रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ लेमन सोडा, तो मुझे एक सरप्राइजिंग फैक्ट पता चला। एमबीए के अंदर हमें सिखाते हैं कि सीजनल टू सीजन हमें वेरिएशन लानी पड़ेगी, विच इज वेरी मच ट्रू, बिकॉज आप गर्मियों के कपड़े सर्दियों में तो बेच नहीं पाओगे। तो मैंने अंकल से पूछा कि अंकल आप गर्मियों में ये बेच रहे हो, देन आप सर्दियों में क्या क्या करते हो? तो अंकल ने बोला कि मैं सीजन के अकॉर्डिंग अपने अंदर वेरिएशन लाता हूँ। अब जैसे आप गर्मियों के सीजन में ये कर रहे हो, जब बारिशें होती हैं तब आप फली लगा लेता हूँ, मक्की का, एंड जब सर्दियां होती हैं सर्दी में मूंगफली का बीज लगाता हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एमबीए टर्म्स की तो इसको क्या बोला जाएगा? कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट रिसर्च। ठीक है, बिकॉज मार्केट रिसर्च, सीजन चेंज हो गया, ये होगी मार्केट रिसर्च। कंज्यूमर बिहेवियर बिकॉज ऑफ रेन, तो कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, ऐसी चीजें खाने की, तो अंकल ने वो लगा दिया। नाउ सेकंड एमबीए टर्म इज प्रोडक्ट मार्केट फिट, पीएमएफ। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है एमबीए रिलेटेड। पीएमएफ में क्या हुआ? प्रोडक्ट मार्केट फिट। प्रोडक्ट मार्केट फिट मतलब कि क्या गर्मियों में मैं मूंगफली बेचूंगा? नहीं ना, वो मैं सर्दियों में बेचूंगा। तो अंकल की सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि आई वुड सेल what is selling in the market right now, not पहले वाली चीज। Now third lesson here we get is agile business model, मतलब कि अंकल अपने सीजन्स के अकॉर्डिंग अपना अलग काम कर सकते हैं। अब यहीं पे कई सारे ब्रांड स्टक हो जाते हैं बिकॉज उनका एक ही प्रोडक्ट होता है। एग्जांपल ले लेते हैं कोल्ड ड्रिंक्स का, बिकॉज गर्मियों के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स की सेल काफी अच्छी होती है एज वी कंपेयर इट इन द विंटर्स। और यहीं पे अंकल का भी मेन काम कोल्ड ड्रिंक्स जैसा है, विच इज लेमन सोडा। अंकल इससे शिफ्ट कर सकते हैं टू मूंगफली इन विंटर सीजन। नाउ इसके बाद मैंने अंकल से सवाल पूछा कि अगर अंकल आपको जॉब मिलती है तो क्या आप जॉब परस्यू करोगे या फिर यही बिजनेस परस्यू करोगे? काम लगेगा तो कर लूंगा, ज्यादा पैसा मिलेगा तो कर लूंगा। तो अंकल ने एकदम क्विकली आंसर कर दिया कि बिल्कुल मैं जॉब करूंगा, अगर मुझे जॉब मेरे बिजनेस ज्यादा पे करती है देन व्हाई नॉट आई वुड डू जॉब। एंड यहीं पे हमें मतलब पता चलता है
MBA के रिलेटेड कई सारे टर्म्स का। अब हम कॉमर्स जब शुरू करते हैं तो हमने पढ़ा होता है क्लास 11th में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। नाउ अंकल क्विकली इवैल्यूएटेड कि उनका टाइम इफेक्टिवनेस किस में ज्यादा लग रही है। अगर अंकल जॉब करते हैं और उन्हें पैसा ज्यादा मिलता है देन ही विल डू जॉब, क्योंकि अंकल को ये लगता है कि अगर वो जॉब नहीं करेंगे एंड बिजनेस करेंगे देन ही वुड बी एट लॉस। नाउ सेकंड थिंग हियर इज अंकल ने रैशनल डिसीजन मेकिंग चूज करी है ओवर इमोशनल डिसीजन मेकिंग। अब वो कैसे? मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप सफर हेयर अ लॉट, क्योंकि जो स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं वो अपने बिजनेस के रिलेटेड काफी ज्यादा इमोशनली अटैच्ड होते हैं, जिस वजह से वो उसको ना छोड़ते हैं, प्लस उसके ऊपर लॉसेस पे ऊपर लॉसेस सफर करते रहते हैं। बट अंकल ने यहाँ पे रैशनल डिसीजन मेकिंग करी है, दैट इज टू चूज जॉब ओवर बिजनेस व्हेन इट कम्स टू गेटिंग पेड हायर देन इट। थर्ड लेसन जो हमें MBA में पढ़ाते हैं, बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? पहले मेरे हिसाब से तो हमें यही सिखाया जाता है कि बिजनेस के मेन मोटिव्स ये होते हैं, फर्स्टली इट्स प्रॉफिट, सेकेंडली सोसाइटल वेलफेयर। अगर जॉब में आपको ज्यादा पे हो रहा है देन व्हाई वुड यू नॉट चूज अ जॉब? अंकल ने जो डायरेक्ट आंसर दिया मेरे को वो इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर देता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन व्हिच आई आस्क्ड अंकल वाज, अगर उन्हें 1 लाख रुपए मिलते हैं तो वो क्या करेंगे उसके? सो आई गॉट अ वेरी गुड आंसर फ्रॉम हिम। दूसरा एकदम खाना पीने वाले, परोठा हो गया, रोटी हो गया, दोनों काम हो जाएगा साथ में। कि मैं इस काम के साथ साथ एक पराठा और सब्जी की रेडी लगा लूंगा। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में पढ़ा जाता है दैट एंटरप्रेन्योर की एक खूबी होती है वो है ग्रोथ माइंडसेट, विच हमें अंकल के अंदर मिलती है। इस चीज को अगर हम MBA टर्म्स के अंदर बोलें तो हम बोलेंगे कैपिटल री इन्वेस्टमेंट। नाउ द सेकंड लेसन व्हिच वी गॉट फ्रॉम दिस आंसर इज प्रोडक्ट लाइन डाइवर्सिफिकेशन। अंकल ने बोला कि मैं पराठा और सब्जी की रेडी लगा लूंगा, तो इससे क्या पता चलेगा कि उनके साथ सोडा के साथ साथ उनका एक और प्रोडक्ट ऐड हो गया। मतलब कि उनका जो एवरेज टिकट साइज जो एक सोडा का 20 रुपए था वो अब अगर वो पराठा और सब्जी करेंगे देन इट कुड गो अप टू 50 रुपीज। और अगर फैंसी MBA टर्म्स के अंदर बोलूं तो ये है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटजी। मतलब कि एक लेमन सोडा से लेकर एक फुल मील तक अंकल प्रोवाइड करेंगे। एट लास्ट आई आस्क्ड अंकल कि क्या वो अपने बिजनेस से सेटिस्फाइड हैं? हाँ, काम सही, अपना काम सही है। So if you have satisfaction in your business or your job, you have everything in your life. I hope this video is beneficial for you and comment के अंदर में जरूर बताना कि हम नेक्स्ट इंटरव्यू और नेक्स्ट बिजनेस मॉडल किस चीज का समझना चाहते हैं, चाहे वो रिलेटेड टू होलसेल बिजनेस, रिटेल बिजनेस। हम मेनली ट्रेडिशनल बिजनेस को जानना चाहते हैं rather than going for some fancy startups। and for ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करके जाना, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो MBA करने का सोच रहे हैं ताकि उनके पैसे बच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।